हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2 की। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आइए हम बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो ये वर्ष 1912 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत का रखा जाता था। तो ये 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी होती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो ये पटना में हुआ था। प्रथम अधिवेशन पटना में। अगला कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास DMU का नियम प्रतिपादित किया था। तो ये H गौसेन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा भीमसेन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नटापुट के नाम से जाना जाता है ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी। तो ये जैन धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 एरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा नाथ साहित्य का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो ये चित्तरंजन दास थे, जिन्हें CR दास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो इसका हो जाएगा 10 का, एक मिनट, ये हो जाएगा 348A के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र के संबंधित है। तो हो जाएगा इसका ये मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो ये डी वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। क्वेश्चन नंबर 13 असम का राज्य पशु कौन है। तो ये एक सिंग वाला गैंडा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी। तो ये श्रीलंका में भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 इडुमिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करती है। तो ये 3 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो ये राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो ये शिक्षा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो ये हो जाएगा इंदिरा कौल। क्वेश्चन नंबर 22, पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन होता है, इसका हो जाएगा 2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, अपूर्वी चंदेला का संबंध है, ये हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो ये हो जाएगा शून्यकाल का आशय है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो हो जाएगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 29, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो हो जाएगा 1962 में। 30 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो हो जाएगा अलाई दरवाजा से। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो ये रायगढ़ में। 32 नंबर क्वेश्चन, फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो हो जाएगा कृष्ण सोभितो को। अगला क्वेश्चन, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 35, फजल अली आयोग संबंधित है, तो ये हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो 1952 में। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य कार्य है, एक मिनट, इसका मुख्य कार्य है कि लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो ये सूक्ष्म समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा केरल में से आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गंगेकोट चोलपुरम का निर्माण करता था? तो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 43, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो हो जाएगा लीदर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 44,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें सदस्य एवं राज्य सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 दिया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो इसका हो जाएगा, ये था सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 होगा। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो ये 2 ह्रासमान लागत विधि नहीं है। आगे बात करेंगे, आगे विज्ञान क्वेश्चन दिया है। विज्ञान क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो हो जाएगा पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। अगला क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है? तो ये गैलीलियो गैलीली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो हो जाएगा 3, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख माइक्रोन होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो ये सोना। अगला क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मैगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? तो ये अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पादित होता है? तो ये इंसुलिन। अगला क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो हो जाएगा खरगोश से। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? तो हो जाएगा विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर 62, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जाइमेज द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये CO2 के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन दिया है
कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता होगी यह 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन, अदरक तन्ना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो हो जाएगा CHNO। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये सीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 72 दिया महिला सेक्स हार्मोन है, तो ये इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका हो जाएगा आर्विड कार्लसन को। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 75, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये पीछे का भाग। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा बीएसएससी के लिए 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बीएसएससी के साथ बिहार दरोगा के लिए भी आपको हेल्पफुल करेगा, मतलब उसके एग्जाम में के लिए भी आपको सहायता करेगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।